अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है सारे भाई खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर भट्टी और आप देख रहे हैं भट्टी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आज हमारे पास ये एक अदद आ चुकी है कंप्यूटर सप्लाई जो आम कंप्यूटर में लगी होती है। तो किसी ने इसकी ये वाली तारें जो होती हैं ये काट दी। तो आज हम इसे देखेंगे कि हम इसे किस तरह चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसे चेक किया था कि इसमें ये एक ग्रीन तार लगी होती है जो इसके स्विचिंग की होती है। हमने इस ग्रीन तार को किसी भी ब्लैक तार से जोड़ देनी है, किसी भी कॉमन के साथ जोड़ने के बाद हमने इसके फिर ये यहाँ पे दो ये तारें लगी होती हैं, ये पीली और ब्लैक कलर की। यहाँ पे हमारे 12 वोल्ट आते हैं। तो हमें इनमें से कुछ भी वोल्ट निकाल सकते हैं, 5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 3 वोल्ट या 7 वोल्ट या 9 वोल्ट तक। हम इसे 12 वोल्ट तक करंट निकाल सकते हैं और इसका करंट बढ़ाया भी जा सकता है, जो अक्सर हम रूटर में लगाते हैं, पानी वाले रूटर में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ये मैंने 2 तारें निकाली हुई हैं, 2 पीली प्लस की और 2 काली जो है मैनेज की। तो सबसे पहले हमें इसको ये वाली दोनों तारें क्रॉस करके इसे चेक कर लेना है कि क्या ये चलती है कि ये नहीं चलती। अगर इसमें कोई फॉल्ट है तो फिर हम इसे रिपेयर करेंगे। अगर ये इसमें कोई फॉल्ट नहीं है तो हम देखेंगे कि आगे ये इसका वोल्ट हम बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते। तो आज हम इसके 12 वोल्ट से 14 वोल्ट करेंगे। या अभी मैंने इसको चेक किया हुआ है, यहाँ पे हमारे 12 वोल्ट आ रहे हैं। आप लोगों को भी चेक करवा देता हूँ और आगे हम देखेंगे कि क्या हम इसके यहाँ से वोल्ट बढ़ा सकते हैं और नहीं बढ़ा सकते। तो आप लोग यहाँ से सबसे पहले देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ये एक ऑटो कपलर यहाँ पे लगा हुआ है और बाकी हमारे जो 5-6 का ऑटो कपलर लगा हुआ है वो यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 ऑटो कपलर हमारे लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे 5 ऑटो कपलर यहाँ पे लगा हुआ है और एक इधर पे लगा हुआ है। तो हम इनके ज़रिए भी अपनी सप्लाई को चालू कर सकते हैं। अगर हम इन ग्रीन और ब्लैक तार से अपने ऑटो कपलर इसे चालू करेंगे तो ये कभी भी हमारे ओवरलोड की वजह से ट्रिप कर सकती है। यहाँ पे जैसे ही हम ओवरलोड डालेंगे, जैसे कि हम इस पर 10 से 12 एम्पायर से ज़्यादा लोड डालेंगे तो ये ट्रिप कर जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये ट्रिप ना करें तो हम इन ऑटो कपलर को क्रॉसिंग करेंगे। और अगर ये ट्रिप कर आप चाहते हैं कि ये ट्रिप करें तो हम इनकी ये 2 तारों और इसमें एक आईसी लगा होता है, उसके ज़रिए हम इसे तैयार कर सकते हैं। अगर हमें इसके वोल्ट बढ़ाने होता है तो हमें इसमें लगाना पड़ता है 22 के रेजिस्टेंस। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर 220 वोल्ट दे दिए हैं। 220 वोल्ट देने के बाद यहाँ पे मैंने अपना मीटर भी लगा दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मीटर जो है ऑटो 00 शो कर रहा है। यहाँ पे मैंने इसे ऑटो मोड पे लगाया हुआ है। यहाँ पे ये देख सकते हैं मैंने इसे ऑटो मोड पे लगाया और हम जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी हम ग्रीन तार और ब्लैक तार को ये वाली यहाँ पे ये मैंने ब्लैक तार ली हुई है। तो हम इसे क्रॉस करेंगे तो ये चल जाएगी। तो हम इसे क्रॉस कर लेते हैं। ये यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी बत्ती चल चुकी है और इसका ये फ़ैन भी चल चुका है। फ़ैन चलने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 12 वोल्ट आ चुके हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ये मैंने मीटर लगाया हुआ है और यहाँ पे हमारा जो वोल्ट शो कर रहा है वो कर रहा है 12 वोल्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाले। तो हम ग्रीन और ब्लैक तार को जैसे ही छोड़ता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी बत्ती बंद होगी और यहाँ से हमारे वोल्ट भी कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वोल्ट कम हो गए, ऑटो मोड पे चला गया। तो हम फिर से आप लोगों को चेक करा देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने एक ब्लैक और ग्रीन तार को आपस में क्रॉस करी है और ये हमारे पे फ़ैन और लाइट चल चुकी है। तो यहाँ पे हमारे 12 वोल्ट आ चुके हैं। तो हम आज इसके वोल्ट भी बढ़ाएंगे और इसको ऑटो या ट्रिप करने की वजह भी आपको बताऊँगा। इसका शू निकाल लिया और इसके बाद हमें इसे ऐसे ही हाथ नहीं लगाना क्योंकि इसका जो कैपेसिटर लगा होता है यहाँ पे ये देख सकते हैं इसका ये बड़े वाला कैपेसिटर लगा हुआ है 450 या 400 वोल्ट का। तो हमें सबसे पहले इसे डिस्चार्ज करना होगा किसी भी बल्ब की मदद से। मेरे पास ये 50 वाट का ये बल्ब पड़ा हुआ है जो पुराने मॉडल का था। तो हम इसमें किसी भी एलईडी या कोई भी चीज़ इससे लोड यूज़ कर सकते हैं जो लोड वाली हो। तो हमने एक पराड अपने कैपेसिटर पर रख देनी है और दूसरी पराड को ऐसे क्रॉस करेंगे तो ये हमारा बल्ब ये आप देख सकते हैं ये चल के बंद हो गया, यानी कि ये अब हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। अगर हम इसे ऐसे ही हाथ लगाएंगे तो ये हमें बहुत ही ज़्यादा करंट दे सकता है क्योंकि इसके अंदर सेव होता है। तो मैंने इसे शू निकालने के बाद इसे डिस्चार्ज कर लिया। डिस्चार्ज करने के बाद हम इसके अब वोल्ट इसे ऑटो पे हटाएंगे कि यहाँ पे ये ऑटो ना करे इस ऑटो कपलर की मदद से। इसके बाद हमने अपनी सप्लाई को यहाँ पे जो ऑटो कपलर लगे हुए हैं इनकी मदद से हम इसे चालू करेंगे और जिसकी वजह से हम ये ब्लैक और ग्रीन तार जो है डायरेक्ट नहीं करनी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले अपने ब्लैक और ग्रीन तार को जुदा कर लेंगे। जुदा करने के बाद हम अपनी सप्लाई को उल्टा कर लेंगे। यहाँ पे ये हमारे जो 5 ऑटो कपलर लगे हुए हैं यहाँ पे
यहाँ पे हमारे 5 ऑटो कपलर यहाँ पे लगा हुआ है और एक जो हमारा ऑटो कपलर है वो यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पे। तो हमारे इसमें 6 ऑटो कपलर लगे हुए हैं। तो हम इसे चेक करेंगे कि ऑटो कपलर के ज़रिए क्या ये हमारी चल सकती है कि नहीं चल सकती। तो सबसे पहले हमने अपने मीटर को इसके प्राडो पे लगा देनी है। यहाँ पे ये ब्लैक तार मैंने लगाई हुआ है और यहाँ पे मैं अपनी रड लगा देता हूँ। तो मैं इसकी तारें भी सीधा कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने तारें सीधी कर ली, ब्लैक पे ब्लैक और पीली पे मैंने रेड तार लगा दी। और यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारा मीटर इस वक्त ओम में चल रहा है, यानी कि मैंने इसे वोल्ट नहीं दिए हुए। तो मैं इसका वोल्ट दे देता हूँ 220 वोल्ट। तो मैं इसे 220 वोल्ट सीरीज़ में लगाएंगे। तो सीरीज़ में लगाने के बाद यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे 5 ऑटो कपलर लगा हुआ और छठा जो है हमारा ऑटो कपलर यहाँ पे ये वाला लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसका पहला वाला ऑटो कपलर क्रॉस करके देखेंगे कि इसका वोल्ट कितने आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इसका ये पहला जो ऑटो कपलर है यहाँ पे ये क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पे आप देखते हैं इसके कुछ भी वोल्ट नहीं आ रहे। तो इसी वजह से हम आगे दूसरा ऑटो कपलर क्रॉस करेंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारे कुछ भी वोल्ट नहीं आ रहे। तो हम आगे अपना तीसरा ऑटो कपलर क्रॉस करेंगे। यहाँ पे ये देख सकते हैं तो हमारे यहाँ पे भी कोई वोल्ट शो नहीं कर रहा। तो उसके बाद हम अपना चौथा जो ऑटो कपलर है वो क्रॉस करेंगे। 1 2 3 और यहाँ पे ये चौथा हमारा ऑटो कपलर बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ऑटो कपलर को जैसे ही क्रॉस किया तो यहाँ पे हमारे 12 वोल्ट शो कर रहा है, 11 वोल्ट 92 पॉइंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं चौथा ऑटो कपलर मैंने इसे 220 वोल्ट दे हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो सीरीज़ है वो फ्लैशिंग कर रहा है, यानी कि इसके आगे हमने वोल्ट बढ़ाने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 वोल्ट बढ़ते कम हो रहे हैं। यहाँ पे आगे हम रजिस्टर लगाएंगे। यहाँ पे हमारा जो है ना चौथा ऑटो कपलर काम कर रहा है और मैंने यहाँ से इसकी जो तारें हैं सावे वाली तो वो मैंने जुदा करके रखी हुई है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चौथा ऑटो कपलर और यहाँ पे हमारे वोल्ट कम या ज़्यादा हो रहे हैं। तो आगे हम चलते हैं, इसे वोल्ट बढ़ाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इसे 3 तरीके से चालू कर सकते हैं। यहाँ पे पहला तरीका जो हमारा है इसे ब्लैक और ग्रीन तार को मिलाने से इसका हमारी सप्लाई ऑन हो सकती है। इसके बाद दूसरा तरीका जो है हमने इसे ऑटो कपलर की मदद से ऑन किया है। ये जहाँ पे हमारे जो सीरीज़ है वो फ्लैशिंग कर रहा था और हमारे वोल्ट कम या ज़्यादा हो रहे थे तो हमें इसे रजिस्टर लगानी है। तो हमारा यहाँ पे ये जो ऑटो कपलर था चौथे नंबर वाला था, तो हम चौथे नंबर वाले को क्रॉस करने के बाद इसके हम वोल्टेज बढ़ाएंगे। हमें वोल्टेज बढ़ाने के लिए इसके जो है ना हमारा इसमें TLP लगा होता है, TLP 431 नंबर का ट्रांजिस्टर, वो हमारा इस साइड पे डीसी वाली साइड पे कहीं भी लगा हो सकता है। हमारे इस साइड डीसी वाली साइड पे कहीं भी लगा हो सकता है। हमें उस ट्रांजिस्टर को ढूंढना है और वहाँ पे अपनी 22K की रजिस्टर लगानी है। अगर वहाँ पे आपको वोल्ट ज़्यादा या कम चाहिए तो हम वहाँ पे अपनी K की रजिस्टर हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चैनल वाले रजिस्टर लगाएंगे वहाँ पे हम 22K की। तो जो तीसरा तरीका है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा, जो IC के ज़रिए हम इसे चालू करेंगे। तो पहला तरीका हमारा ये ग्रीन और ब्लैक तार को मिक्स करने के बाद ये चलती है। और दूसरा तरीका हमारा जो ऑटो कपलर है उसको क्रॉस करने के बाद चलती है। और तीसरा तरीका जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा वो तरीका हमारा है जो इसे IC में क्रॉस करने की वजह से ये चलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका वोल्ट बढ़ा कर दिखा देता हूँ। तो इसके लिए हमें यहाँ पर ढूंढना होगा एक TLP ट्रांजिस्टर। तो सबसे पहले हमें इसकी जो ये तारें लगी हुई है तो हमारा ट्रांजिस्टर यहीं के कहीं पे हो सकता है TLP 431 वाला। तो सबसे पहले हमें इसकी ये तारें जो है वो काट लेनी है। तो मैं जल्दी से इसकी तारें काट के आप लोगों को दिखा देता हूँ। और इसके लिए हमें इस बोर्ड को बाहर निकालना होगा। तो हम इसके ये नीचे जो 4 पेच लगे थे वो खोलने के बाद हमने पूरा का पूरा बोर्ड बाहर निकाल लेना है। बोर्ड बाहर निकालने के बाद आगे देखेंगे कि इसमें TLP कहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद हम इसे रजिस्टर की मदद से इसके वोल्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने अपने सप्लाई का बोर्ड सबसे पहले बाहर निकाल लिया और इसमें से हमसे सिर्फ 4 तारें ही बाहर निकालनी है। 2 हमने ब्लैक की निकालनी है और 2 पीली की निकालनी है, नेगेटिव और पॉजिटिव वाली। तो बाकी हमने सब तारों को काट लेना है। तो मैं इसकी तारों को काट के फिर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसकी 4 तारें और एक ग्रीन वाली निकाल ली है। ये मैंने 2 नेगेटिव की और 2 पॉजिटिव की निकाली है ताकि हमारे ज़्यादा एम्पायर की वजह से ये इनकी तारें ख़राब ना हो जाएँ। तो इसलिए मैंने डबल तारें निकाली हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे ढूंढेंगे कि इसमें TLP कहाँ पे लगा हुआ है। तो मैंने इस पर TLP बोर्ड ढूंढा लेकिन मुझे इसमें TLP नहीं मिला। तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम इनके वोल्ट तो बढ़ाएंगे लेकिन TLP या रजिस्टर की मदद से नहीं, इसके वॉल्यूम की मदद से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 वॉल्यूम ये लगे हुए हैं और 3 वॉल्यूम इसके नीचे लगे हुए हैं।
तो ये 6 वॉल्यूम वाली है, तो इसके बोर्ड हम आसानी से बना सकते हैं। अगर हमारे वॉल्यूम ख़राब हो तो हम यहाँ पे वॉल्यूम की जगह रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं, लेकिन हमारे ये वॉल्यूम ठीक होंगे तो हम इनके वॉल्यूम की मदद से बोर्ड बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे ये 5 ऑटो कपलर लगे हुए हैं और मैंने ऑटो कपलर नीचे से क्रॉस किया हुआ है और हम इसे आईसी के ज़रिए भी चेक कर सकते हैं। तो मैंने इस ऑटो कपलर को नीचे से क्रॉस किया हुआ है, तो हम इसको आईसी की मदद से भी चला के दिखाएंगे, जो मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसे ऑटो कपलर की मदद से इसके बोर्ड बढ़ाते हैं। तो ऑटो कपलर मैंने चौथे वाला क्रॉस किया हुआ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और मैंने अब इसे शू लगाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चल रहा है ऑटो कपलर की मदद से। और यहाँ पे अब हम इसके बोर्ड बढ़ाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने मीटर लगाया और यहाँ पे हमारे 12 वोल्ट शो कर रहा है। तो हम सबसे पहले अपने पहले वाले वॉल्यूम को वोल्ट अप डाउन करके देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके वोल्ट कम या ज़्यादा नहीं हो रहे। यहाँ पे हमारे वोल्ट कम या ज़्यादा नहीं हो रहे, तो मैंने इस पे निशान लगाए हुए थे, तो हम वहीं पे ठहरा देते हैं। आप दूसरे वॉल्यूम को चेक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके पॉइंट बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा वॉल्यूम ये देख सकते हैं आप, हमारे यहाँ पे 13.15 वोल्ट आ चुके हैं। तो हमारा यहीं पे हमें 13 वोल्ट की ज़रूरत है, तो हम इधर 13 वोल्ट पे ही इसे ठहरा देते हैं। बाकी हम अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम इसे ज़्यादा आगे की तरफ करके इस पर वोल्ट बढ़ा सकते हैं। हमें 13 वोल्ट चाहिए, जो हमारे रूटर को बहुत ही आसानी से चला सकता है। तो हम इससे आगे वाले को भी चेक कर लेते हैं। इससे हमारा वोल्ट नहीं बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे हमारे दरमियान वाले से। तो हमें 13 वोल्ट की ज़रूरत थी, तो मैंने इसे 13 पे ठहरा दिया। और अब हम इस पर लोड लगा के देख सकते हैं कि क्या ये लोड उठाती है, हमारी सप्लाई है वोल्ट लोड की वजह से वोल्ट हमारी कम कर जाती है। तो बाद का ये होता है कि हमारी वोल्ट तो आ जाता है 13 या 14, फिर जैसे ही लोड लगाते हैं तो वो इसके एम्पेयर स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके वोल्ट कम हो रहे हैं, क्योंकि मैंने इसे सीरीज में लगाया हुआ है। तो मैं इसका शू ट्रैक कर लेता हूँ। तो मैं इसका अब शू ट्रैक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा सीरीज फ्लैशिंग कर रहा है, तो मैं इसे ट्रैक लगा देता हूँ। तो मैंने इसे ट्रैक लगा लिया। ट्रैक लगाने के बाद फिर से देखेंगे कि इसका वोल्ट क्या हमारे कम हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, हमारी सप्लाई चल चुकी है और यहाँ पे हमारे 13 वोल्ट लगे हुए हैं और हमारी इस वक्त मोटर बंद है। तो मैं मोटर चला लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी मोटर भी चल चुकी है, हमारी सप्लाई भी चल चुकी है और इसके 13 वोल्ट भी पूरे के पूरे ही ठहरे हैं, यानी कि हमारे लोड की वजह से हमारे वोल्ट कम नहीं हो रहे। तो इस तरह से हम अपनी सप्लाई को चालू कर सकते हैं। अगर आपको कोई मसला हो तो मेरे कमेंट में आके पूछ सकते हैं। तो मैं आपको अगली वीडियो कुछ ही दिनों तक अपलोड करूंगा, जो हम आईसी की मदद से सप्लाई को चालू करेंगे। इसमें टीएलपी नहीं लगा हुआ, तो अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि टीएलपी वाली ही सप्लाई दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है हमारी सप्लाई।